इंडियन टीम का कप्तान बनने के लिए क्या जरूरी है? कि वो एक अच्छा बैट्समैन हो, या फिर एक अच्छा बॉलर हो, या फिर एक ऑलराउंडर हो? इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। इस सवाल का जवाब आपको बीसीसीआई देगी, जो कि जल्द मिल जाएगा। लेकिन हम आपको दे सकते हैं इस सवाल का जवाब कि 6 सीटर लीग या फिर 7 सीटर लीग में कौन बन सकता है कप्तान। क्योंकि इस वक्त इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा मची है धूम। कहानियां या सुर्खियों में बनी है किया की कारेंस, जो कि बाजार में एक नए धमाल के साथ आ रही है, और इसमें किंग पोजीशन पे मौजूद है Hyundai की अल्काजार। दोनों गाड़ियों में बहुत कुछ सिमिलैरिटीज हैं, और फिर भी दोनों गाड़ियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको समझा देंगे। इन दोनों गाड़ियों को हम आमने सामने क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि बड़ा ही रोचक खेल है। एक पेड़ पे लगे हुए फल हैं, लेकिन फिर भी दोनों फलों का स्वाद बिल्कुल अलग है। और यही कहानी है कारेंस और अल्काजार की। वही कहानी जो कि आपको सेल्टोस और क्रेटा में नजर आई थी। ये जो कारेंस है, इसको बनाया गया है सेल्टोस के प्लेटफॉर्म पर। जो अल्काजार है, इसको बनाया गया क्रेटा के प्लेटफॉर्म पर। और इन दोनों गाड़ियों को बनाया गया है सेम प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उसके बावजूद कारेंस जो है वो लंबी है। कारेंस का जो व्हील बेस है वो लंबा है। यही कहानी आपको क्रेटा और सेल्टोस में नजर आई थी। डिजाइन जो कि दोनों गाड़ियों को बिल्कुल अलग बनाता है। इसकी पैकेजिंग जो है वो सेल्टोस से बिल्कुल अलग है। सेल्टोस और इसमें आपको बहुत कुछ एक जैसा नहीं दिखेगा। दोनों गाड़ियों की एक अलग आइडेंटिटी बड़ी आराम से बन जाएगी। अल्काजार की बात करें तो यहां पर एसयूवी एमपीवी नहीं कहूंगा, एसयूवी स्टांस ज्यादा आपको दिखेगा। कुछ चीजें आपको क्रेटा वाली नजर आ जाएंगी, लेकिन ये गाड़ी आपको ज्यादा एसयूवी दिखेगी, जो कि मार्केट को पसंद है। ये गाड़ी आपको थोड़ी ज्यादा एमपीवी नजर आएगी, यानी कि इनोवा क्रिस्टा या फिर XL6 आपके जहन में पहले आएगी। आपके जहन में टाटा सफारी या फिर महिंद्रा की XUV 700 एकदम ना आए, जो कि अल्काजार की बात करते वक्त आती है। आप इन दोनों बदलावों की वजह भी देख सकते हैं। आप इनमें क्या क्या अलग है वो भी समझ सकते हैं। साइड प्रोफाइल आपको सारी कहानी समझा रहा होगा। ये गाड़ी आपको ज्यादा मैचो नजर आ रही होगी, वहीं पर ये आपको थोड़ी प्लेन नजर आ रही होगी। इस गाड़ी के अगर आप टायर्स की तरफ नजर डालेंगे, दोनों गाड़ियों के एलॉय व्हील्स का डिजाइन बेहद अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको 18 इंच के मिलते हैं, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ 16 इंच तक जाते हैं, जो कि अगेन गाड़ी को थोड़ा छोटा और हल्का दिखाता है। यहाँ पर आपको रूफ रेल आपको दोनों जगह पर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको साइड स्टेप मिलता है, जो अगेन जब हम एक एसयूवी की बात करते हैं, जब आप सफारी जैसी गाड़ी के बारे में सोचते हैं तो आपको नजर आती है, और वो यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पर एलिमेंट जो हैं एक एसयूवी गाड़ी बनाने के ज़्यादा दिए गए हैं। यहाँ पर जो है ये गाड़ी एक एमपीवी ज़्यादा लगती है। डिज़ाइन के मामले में सोच सबकी अपनी है, लेकिन इस गाड़ी की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा है, चाहे वो फ्रंट हो, साइड ऑफर या फिर रेयर। अल्काजार डिज़ाइन के मामले में मुझे कारेंस से ज़्यादा बेहतर नजर आती है। इंटीरियर्स की बात करें तो कारेंस में अल्काजार के मुकाबले 3 अलग अलग थीम्स दी गई हैं, जिसे आप वेरिएंट्स के मुताबिक चुन सकते हैं। कारेंस के इंटीरियर्स में ज्यादा खुलापन भी नजर आता है, क्योंकि इसमें बेहतर ग्लास एरिया दिया गया है। वहीं डैशबोर्ड बेहद चटक है और टच स्क्रीन को उसमें खूबसूरती से पिरोया गया है। इसके अलावा कारेंस में 8 स्पीकर बोस सराउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट और एयर प्यूरिफायर जैसी सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन वायरलेस कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का ना होना चुभता ही नहीं, चौंकाता है। अल्काजार में ब्लैक कलर स्कीम दी गई है, फिर वो चाहे सेंट्रल कंसोल हो, डैशबोर्ड, सीट या डोर पैड्स, जो कि इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। अल्काजार का 10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर को भी जोड़ा गया है, कारेंस से बेहतर और उपयोगी है। वहीं अल्काजार की पहली नहीं, दूसरी रो में भी वायरलेस चार्जिंग का विकल्प दिया गया है। सेकंड रो 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। वहां पर जो कैप्टन सीट्स हैं, आर्मरेस्ट जो मुझे दिए गए थे, वो बड़े नाकाफी से लग रहे हैं कारेंस में। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो आर्मरेस्ट मुझे सही लग रहा है, कन्वीनियंट है, डबल काम हो रहा है। यहाँ पर मुझे स्टोरेज स्पेस भी है, जो कि एक्स्ट्रा उसकी वजह से
बन चुका है। और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर भी मिलेगा। सेकंड रो पे वायरलेस चार्जर आपको दिया गया है, जो कि आपको कारेंस में नहीं दिखेगा। एंड ट्रस्ट मी, आजकल वायरलेस चार्जिंग इज समथिंग दैट कस्टमर्स आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। और स्टोरेज स्पेसेस, ग्लास रखने के लिए, बॉटल रखने के लिए बड़ी इंटेलिजेंटली बनाए गए। प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी अगर कंपेयर करूं तो कारेंस की मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। अदरवाइज यहाँ पर भेदभाव बिल्कुल नहीं किया गया अल्काज़ार में, जबकि कारेंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में थोड़ा भेदभाव आपको दिखेगा। जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रहा है वो आपको राइट हैंड साइड पे नहीं मिल रहा है। वो चाहे वन टच बटन हो जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकें थर्ड रो को, या फिर आपका सेट टॉप हो जहाँ पर आप अपने लैपटॉप को या किसी चीज़ को रख कर काम करना चाहते हैं, ग्लास होल्डर रखना चाहते हैं, या फिर कोई और पेपर पेन कुछ भी रखना चाहते हैं, मतलब स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए ना यहाँ पर ज़्यादा नीटली काम किया गया। और यहाँ पर दोनों सीटों का आप बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि कारेंस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि कारेंस में स्पेस तो बेहतर बनाया गया है, लेकिन थोड़े से भेदभाव के साथ। और यहाँ पर मुझे पैनोरामिक सनरूफ जो है वो अपने आप में एक अलग फील दे रहा है, जो कि कारेंस में नदारद है। इन केस ऑफ दिस स्पेस, द थर्ड रो, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस। आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी यहाँ, बच्चे तो आराम से बैठ सकते हैं, बड़ों की भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन यूजेबल स्पेस है। लेकिन जब बात होती है किया कारेंस के साथ, तो वहाँ पर इस मामले में किया ने ज़्यादा बेहतर काम किया है। दैट स्पेस, द थर्ड रो, is more comfortable in Carens compared to the Alcazar। जो लुकिंग रूम है, क्लास एरिया है, वो दोनों में लगभग बराबर है। यहाँ पर एसी वेंट्स दिए हुए हैं, वहाँ पर एसी वेंट्स जो हैं वो ऊपर दिए गए हैं, लेकिन उसका नुकसान आपने उसमें देखा। यहाँ पर एक, अगर आपका जो गाड़ी लेते हो ये भी एक है ना, क्योंकि बहुत सारे बायर्स 37% है, मुझे आंकड़े ठीक से याद नहीं, पर ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो कि सनरूफ को ध्यान में रख के गाड़ी की बाइंग डिसीजन को बनाते हैं। और अगर उन कस्टमर्स में आप आते हैं तो देन यू विल गेट अ पैनोरामिक सनरूफ हियर इन अल्काज़ार, क्योंकि गाड़ी को पूरा एक अलग व्यू देता है। अगर आप पीछे भी बैठे हैं ना, तो गाड़ी आपको बड़ी स्पेसी, बड़ी एयरी लगती है। ये मज़ा आप कारेंस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सनरूफ पैनोरामिक नहीं मिलेगा। उसकी वजह आप जानते हैं कि एसी वेंट्स जो हैं उनकी पोजीशनिंग ऊपर दी गई है। बाकी कंफर्ट के हिसाब से थर्ड रो कारेंस की जो है वो बेहतर है। यहाँ पर भी उसी तरीके से अल्काज़ार और कारेंस दोनों में आपको 6 सीटर और 7 सीटर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी वही है। लेकिन कारेंस में आप अगर थर्ड रो से सेकंड रो में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बीच में कैप्टन सीट्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास पूरे का पूरा एरिया क्लियर है, आप आराम से जा सकते हैं। ऐसा आप अल्काज़ार में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में स्टोरेज एरिया दिया गया है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेट टू सेकंड रो एक्सेस नहीं मौजूद। थर्ड रो की बात करें तो वन टच टंबल एक बेहतरीन फीचर है, जो कि आपको सिर्फ कारेंस में मिलेगा। सुरक्षा के लिहाज से किया ने एक नई मिसाल कायम की है। 6 एयरबैग सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, रियर पार्किंग सेंसर, ABS, VSC, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स कारेंस में स्टैंडर्ड दिए गए हैं। वहीं अल्काज़ार के बेस वेरिएंट में 2 एयरबैग दिए गए हैं, लेकिन अल्काज़ार में 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलता है, जो कि कारेंस में नदारद है। डीजल के मामले में दोनों गाड़ियों में 115 PS वाले 1.5 लीटर के डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब बात होती है पेट्रोल की, तो कारेंस में 140 PS वाले टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरी तरफ अल्काज़ार में 159 PS वाले 2 लीटर के इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यानी बात हो पेट्रोल की, तो इंजन है अल्काज़ार का ज्यादा ताकतवर। अल्काज़ार को और कारेंस को जब हमने आमने सामने खड़ा किया, क्योंकि आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं कि उस वक्त जब हमने इन दोनों को आमने सामने खड़ा किया, तब तक हमारे पास कारेंस की कीमत का कोई खुलासा नहीं है। हम ये नहीं जानते कि कारेंस की कीमत कितनी हो सकती है, जबकि अल्काज़ार के बारे में आप जानते हैं कि 16.5 लाख से करीब इसकी कीमत शुरू होती है। और यहाँ पर बेस वेरिएंट इस तरह से कुछ रखा नहीं गया है। जो बेस वेरिएंट है वो यूँ कह लीजिए कि टॉप से 2 नीचे से शुरू होता है।
फुल बेल्स एंड विसल्स के साथ यहाँ पर बेस वेरिएंट आता है, जो कि अल्काज़ार को अपने आप में एक बड़ा विनिंग प्रपोजिशन बनाता है। और ऐसे में जब आप कारेंस से कंपेयर करेंगे तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना शायद सही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इवन इन केस ऑफ इंजन ऑप्शन, यहाँ पर आपको 2 लीटर का मिलता है, वहाँ पर आपको 1.4 और 1.5 लीटर का मिलता है, इसलिए वो भी शायद डायरेक्ट कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात क्लियर है, अब जो खेल होगा ना, जैसा हमने क्रेटा या सेल्टोस के मामले में सोचा था, वैसा खेल शायद कारेंस और अल्काज़ार के मामले में ना हो। अब गेम जो होगी वो शायद वॉल्यूम्स की होगी किया के लिए, और वही शायद बेहतर गेम होगी। और ऐसे में, और जैसा हमें ऑडियंस से भी रिएक्शन जो मिला, जो व्यूअर्स जिनसे हमने कुछ बात करी थी कारेंस के फर्स्ट ड्राइव के दौरान, उनसे जैसा हमें फीडबैक मिला और जैसा हमारा गाड़ी को ड्राइव करने के बाद हमें फीडबैक मिला है, ऐसा लग रहा है कि कारेंस जो है ना, उसकी गेम जो थोड़ी नीचे से शुरू होगी और वो अलग अलग बेल्ट पे लोगों को काटेगी। वो एक्सेल 6 के कस्टमर्स को भी काट सकती है, वो अल्काज़ार या उन कस्टमर्स को भी काट सकती है जो कि एक 5 सीटर का हैरियर का या फिर XUV 500 का ऑप्शन लेने की सोच रहे थे। तो कीमत जो है वही सबसे बड़ा खेल होगा। और अगर कीमत को ना, जैसे कि अल्काज़ार का जो टॉप वेरिएंट जिसकी हम बेस वेरिएंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 16 से शुरू होता है, और अगर किया के वेरिएंट को वो 13 लाख से या उससे भी नीचे से रखने में कामयाब होते हैं, देन देयर इज ए गेम विच इज ऑन। तब वो अलग अलग सेगमेंट में सेंध लगा सकती है। तब वो बात जो किया कह रही है गेम चेंजर होने की, तब वो बात पूरी हो सकती है, क्योंकि थर्ड रो पे बहुत अच्छा काम किया गया है। जो कुछ एडिड फीचर्स दिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिन फीचर्स को काटा गया है उससे पैसे बचाए गए हैं। तो ऐसे में एक विनिंग प्रपोजिशन बनाया जा सकता है 6 सीटर का, जो कि मराजो XL6 को थोड़े उसी तरीके से 5 सीटर में भी अच्छा खासा सेंध लगाई जा सकती है। और टॉप को, यानी कि किया के कारेंस के टॉप को और अल्काज़ार के अगर बेस या मिड से कंपेयर किया जाए तो भी एक प्राइस वाइज कंपैरिजन बनाया जा सकता है। लेकिन अल्काज़ार जो है, इसमें आपको 2 लीटर का इंजन ऑप्शन है पेट्रोल में जो मिलता है, वहाँ पर आपको 1.4 लीटर का DCT भी है जो कि दिया गया है। अब वो 1.4 लीटर DCT का मतलब है कि आपको अगर ज़्यादा फन चाहिए, देन पेट्रोल में 1.4 DCT जो है वो आपको ज़्यादा कारगर साबित होता है। और यहाँ पर जो है, अगर मैं अल्काज़ार की बात करूँ, इसका काम आपको एक जगह से दूसरी जगह बड़े शांति से, बड़े प्यार से लेकर जाना है। यहाँ पे आपको कोई 157 bhp की पावर ज़रूर है, और गाड़ी सॉलिड कंट्रोल में रहती है, आपको अच्छा स्टीयरिंग से इनपुट भी मिलता है। लेकिन आपको वो एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर जो चाहिए ना, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। वो आपको मिलने वाला है, जी हाँ, उन ऑप्शंस में जो आपको कारेंस में दी गई हैं। और कारेंस में भी आपने अगर ध्यान दिया हो तो 1.4 का जो है DCT मौजूद है। यहाँ पर जो है अल्काज़ार में जो है ये ओल्ड स्कूल टॉर्क कन्वर्टर है, 80 दिया गया है। तो यहाँ पर आप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट जो हैं वो उस खूबसूरती से और उस सीमलेस तरीके से नहीं होते जैसे कि DCT में होते। लेकिन अब DCT का आप कह सकते हो कि थोड़े बहुत कस्टमर कंप्लेंट हैं जो कि सुनने को मिले हैं, बट इन केस ऑफ 80 दिस ओल्ड स्कूल टॉर्क कन्वर्टर आपको ज़्यादा परेशानियाँ सुनाई नहीं देती हैं। दिस इज़ फार मोर रिलायबल, और लाइफ जो होती है इसकी ज़्यादा बेहतर रहती है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपको अल्काज़ार ज़्यादा सही रहेगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी। बट इफ़ यू हैव वीकेंड फन इन योर माइंड, देन it's the Karen's. But if you need a car that keeps everybody in the family busy equally, then it has to be the Alcazar. यानी कि कुल मिला के अल्काज़ार और कारेंस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, अगर आप चाहते हैं थोड़ा फन, ठीक है, वो भी कम कीमत पर, तो आपको कारेंस मेरे ख्याल में ज़्यादा आपको बेहतर ऑप्शन देगी। लेकिन आपको चाहिए एक ऐसी गाड़ी जहाँ पर फैमिली पूरी की पूरी बिजी हो, चाहे वो किसी भी सीट पे बैठी हो, तो वो होगी अल्काज़ार। 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर दिसंबर तक कह लीजिए, जो 2 गाड़ियां सुर्खियों में रहने वाली है ना, ये जो सेगमेंट सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला है वो यही 6 सीटर 7 सीटर का सेगमेंट है। और हमेशा
जब भी इस गाड़ी में कंपटीशन की बात होगी तो आमने सामने खड़े हुए नजर आएंगे Hyundai की अल्काज़ार और किया की कारेंस। अब सोचिए कि साथ मिलकर काम करते हैं, साथ मिलकर गाड़ियों को बनाते हैं, बाजार में आते हैं आमने सामने और फिर पूरे बाजार पर राज करते हैं। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। और स्ट्रैटेजी की जब बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जो गाड़ी खरीदते हैं ना, उस कंपनी के बारे में भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। किया जो है वो आपको भविष्य की तस्वीर दिखा रही है। ये जो कारेंस बाजार में उतारी है, ये इसकी नई डिजाइन लैंग्वेज के साथ भारत में आने वाली पहली गाड़ी है। तो आपको जो है कुछ नया देखने को मिल रहा है, जो पूरी दुनिया में या यूं कहे कि किया के मामले में इंडिया में आपने नहीं देखा है। एक यूरोपियन टच आपको किया की गाड़ियों में देखने को मिलेगा। तो ये डिजाइन आपकी आंखों के लिए, हमारी सड़कों के लिए जरा नया है, लेकिन देखने में आप कारेंस देख सकते हैं अच्छा है। और ये भविष्य की तस्वीर भी दिखा रहा है। जी हाँ, भविष्य जो कि ऑल इलेक्ट्रिक होने वाला है। किया 2026 तक 11 गाड़ियां ग्लोबली लॉन्च करने वाला है और 2045 तक इसकी सभी गाड़ियां ऑल इलेक्ट्रिक नजर आएंगी, यानी कि प्रीमियम क्लीन ग्रीन। और वो आपको कारेंस में भी झलक नजर आएगी। Hyundai ये वो कंपनी है जो कि मारुति को भारतीय मार्केट में टक्कर देने में कामयाब रही है। यहां पर भारत में अगर कोई टक्कर दे रहा है और बहुत मजबूती से टक्कर दे रहा है तो वो Hyundai की अल्काज़ार है। ज्यादातर एसयूवीज के सेगमेंट में राजा बनकर बैठी है। उसकी एक वजह है, वो वजह है कि कस्टमर को, उसकी जरूरतों को Hyundai बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से समझती है और वो फायदा उसको इस सेगमेंट में भी मिलता है। और यहां पर अगर मुझे एक गाड़ी चुननी होगी, वो होगी Hyundai की अल्काज़ार।